आप सभी को वेलकम करता हूं एक छोटे कॉन्सेप्ट को समझने। इसको समझे कि 32,000 लोग थे, वो आपको पता भी है कि 32,000 लोगों में से आज उसको एक्सप्लेन करूंगा कि 3 तरह के लोग थे। 32,000 लोगों में से 3 तरह के लोग थे। पहला था डरपुक। कितने? ये संख्या में थे 22,000। डरपुक 22,000। दूसरा था जरूरत के आगे घुटने टेकने वाले लोग, ये था 9,700। जरूरत के आगे घुटने टेकने वाले ये लोग थे 9,700। ये डरपुक नहीं थे कौन? 9,700। लेकिन जरूरत के आगे, जरूरत के हिसाब से ये घुटने टेक देते हैं। तो आज मसीह में कितने लोग हैं? सबसे ज्यादा डरपुक है। और जितने बचे कुचे हैं वो काम तो करते हैं, जरूरत के हिसाब से करते हैं, जरूरत को आगे घुटने टेक देते हैं। तो बोला जाए कि साहब कि मैं काम तो करूंगा, बोलता है कि साहब मैं काम तो करूंगा, मिलेगा क्या? बोलता है कि मैं काम तो करूंगा, दोगे क्या? मैं आपका साथ आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे मिलेगा क्या? इसलिए ये घुटने टेक देते हैं। टेकने वाला जो कहते हैं, ये घुटने टेकने वाला परमेश्वर को पसंद नहीं है पसंद। रोमियो 11 अध्याय 4 नंबर वचन। परंतु परमेश्वर से उसे कहा, परमेश्वर ने उसे कहा, किसे कहा? कि उत्तर क्या मिला? कि एलिया की बात हो रही है यहाँ। परमेश्वर से उसे कहा, परंतु परमेश्वर से उसे कहा, उत्तर मिला कि एलिया की बात हो रही है यहाँ। तो एलिया को उत्तर क्या मिला? जब जेजेबेल का साथ उसका विरोध पड़ी थी, जब विरोध में था ना, विरोध पड़ी थी जब, ठीक है ना, उस टाइम की घटना है जेजेबेल का साथ, कि मैंने अपने लिए 7,000 पुरुष रख छोड़ा। किसने? बालों के आगे घुटने नहीं टेका है। बाल के आगे घुटने नहीं टेका है, बाल के आगे घुटने नहीं टेका है। तो इन्होंने किसके आगे घुटने नहीं टेका? पानी के आगे घुटने नहीं टेका। पानी के आगे घुटने नहीं टेका। किसके आगे घुटने नहीं टेका? प्यास के आगे घुटने नहीं टेका। अब करते हैं तीसरा ग्रुप की बात। पहला गया कौन? डरपुक 22,000। दूसरा गया जरूरत के आगे घुटने टेकने वाला 9,700। और तीसरा है कि ये ग्रुप जो है, ये वो ग्रुप है परमेश्वर जिसको चुने हैं। परमेश्वर चुने हैं 300 को। ये अद्भुत है कि ये चुने हुए परमेश्वर का 300 लोग परमेश्वर के चुने हुए थे। का 32,000 में से 3 तरह के लोग मिले आपको। एक हो गया डरपुक 22,000, दूसरा हो गया आपका जरूरत के आगे घुटने टेकने वाले 9,700, और तीसरा ग्रुप है जो कि परमेश्वर के चुने हुए लोग 300। ये तो पहले आपको समझना होगा कि पहला जो है नंबर डरपुक 22,000, ये तो पहले कट गया, ये तो पहले कैंसिल हो गया। दूसरा जो है जरूरत के आगे घुटने टेकने वाला 9,700, ये भी कट हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो और जो बाकी रहा परमेश्वर के चुने हुए 300 लोग की घुटने नहीं टेके। ये घुटने नहीं टेके, ये घुटने नहीं टेके। ये ना डरपुक थे, ये ना घुटने टेके। और इन 300 को परमेश्वर कहता है कि गिडियन इनको अलग कर। दोस्तों, अभी तक कैसा लग रहा है कि इतना अद्भुत है? अभी भी मसाला तो और बहुत बाकी है। ये 300 वे थे जिन्होंने अपने मुंह पानी में नहीं डाला। 9,700 ने अपने मुंह पानी में डाल दिया, लेकिन 300 ने क्या हाथ में 300 ने क्या किया? हाथ में पानी लेकर जैसा कुत्ता पीता है, चपर चपर कर पानी को पिया। और वो भी जरूरत जितनी है उतनी। 300 वे थे जिन्होंने अपना मुंह पानी में नहीं डाला। उनको प्रयास के आगे मुंह नहीं झुकाया, घुटने नहीं टेके। प्यास लगी है लेकिन घुटने नहीं टेके। जितने जरूरत है उतना ही लिया उन्होंने, उतना ही पिया उन्होंने। तो बहुत सारी बातें याद आती है।
अभी यीशु की, जो कि यीशु कहता है कि इस संसार पे धन इकट्ठा मत करो और यहाँ इकट्ठा मत करो, वहां जहां इकट्ठा करना है वहां इकट्ठा करो। वो कहाँ है? स्वर्ग में, जहां पर कोई चोरी नहीं करेगा। यीशु कहता है ये व्यक्ति, और यीशु कहता है एक व्यक्ति दो स्वामियों का सेवा नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि एक व्यक्ति तुम अपनी जरूरत की भी पूरी करोगे और दूसरी परमेश्वर की सेवा करोगे, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। आप धन को भी इकट्ठा करोगे और अपने जरूरत को भी पूरा करोगे और परमेश्वर को भी आप सेवा करोगे, ये नहीं होता। ध्यान रखे यीशु की ये बात। आज अभी तय करो, आप जहां कहीं से भी देख रहे हो, अभी आप तय करो मसीह जनता, अभी एक विश्वासी, एक पास्टर बिशप तय करो कि आपको किसकी सेवक बनना है। जरूरत की सेवक, संसारी चीजों की सेवक, या यीशु की सेवक। यीशु का सेवक बनना है तो घुटने मत टेको, घुटने मत टेको। संसार की सेवा करना है, घुटने टेक दो, जाओ, भागो, ये कहता है। तो इनकी इस खूबी के कारण, किसकी? इन 300 की इस खूबी के कारण कि परमेश्वर ने उनको चुना। क्या खूबी? क्या? ताकि इन्होंने दो काम कर सके। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, सुनकर शक होगा, क्योंकि इनकी उस 3 खूबी, इसकी एक ही खूबी के कारण परमेश्वर ने इनको चुना है, ताकि इनसे 2 काम करवाए। और वो वजह क्या थी? कि इनको ही अलग करने की, जिन्होंने पानी चपड़ चपड़ कर पिया, जिनने घुटने नहीं टेकी। वजह सुनिए, पहला नंबर है, इनको कहना था परमेश्वर को आगे जाकर कि चिल्लाना पड़ेगा। दूसरा कहना था कि फूंकना पड़ेगा। 3700 ये नहीं कर पाते, क्योंकि इनको अर्थात 3700 को कभी डर लग जाती है, कभी 9700 को प्राणी की प्यास लग जाती है। लेकिन 300 ने ऐसा, जिन्होंने कहा ओके, 300 इन्होंने ऐसा था कि ओके मैं करूंगा, आप हमको चिल्लाने कहोगे ना तो हम चिल्लाऊंगा, गला सूख जाएगी, पानी की प्यास होगी, लेकिन पानी नहीं मांगेंगे और पान घुटने नहीं टेकेंगे, क्योंकि मैं आदत बन चुका हूं। मेरा आदत पहले से बनी है, मैं आदत को प्रैक्टिस कर लिया। फिर कहते हैं कि फूकना पड़ेगा, हम फूकूंगा, जबकि तुरी फूकने से गला सूखती है, सूखने दो। लेकिन पानी मांगना चाहिए, पानी नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, क्योंकि हम फूकेंगे, मेरी आदत बन चुकी है। दूसरा है फूकना पड़ेगा। उसी तुरी के कारण परमेश्वर ने बोला, उसी खूबी के कारण, इसी खूबी के कारण परमेश्वर ने बोला आ जाओ, आ जाओ। और अभी ऐसे बाइबल क्या आप कभी पढ़े थे? ऐसे वचन को कोई बताया था? सुनिए, तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जी। आशा करता हूं कि ये बात को आप समझे होंगे। और 31,700 ये नहीं कर पाते। और ये बात किसको समझ नहीं आ रही थी? ये बात समझ नहीं आ रही थी गिडियोन को, ये बात समझ नहीं आ रही थी गिडियोन को। और एक बात बताओ, मजा की बात, सैमुएल कहता है दाऊद को देखकर समूएल कहता है, अरे ये तो छोटा है, इसकी तो लाली भी नहीं गई, ये गई है, ये अभी चमक रही है, इसको राजा कैसे बनाए? तो परमेश्वर कहता है ये गडियन इस समय, ये परमेश्वर कहता है कि सामुएल इनको मत देख बाहर से, इसको बाहर से मत देख, बाहर से मत देख, इसको अंदर से देख। मैंने इसको अंदर से देखा। दाऊद को भी परमेश्वर ने अंदर से देखा। और ये 300 को भी ऐसा ही देखा। जब चपड़ कर पी रहे थे ना पानी, तब तुझे लगा कि ये क्या करेगा, ये क्या कर सकता है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैं देख रहा था कि इनकी खूबी यही थी कि इन्होंने प्रयास के आगे घुटने नहीं टेके, इन्होंने पानी के आगे घुटने नहीं टेके, पानी भर भर कर इन्होंने नहीं पिया। मैं आप सभी को बता दूं कि हर एक मसीह जनता, पास्टर, बिशप, दास, दासी, जहां कहीं से भी हो, नया विश्वासी, पुराना विश्वासी, हर एक किसी को बताता हूं,
बता दूं कि परमेश्वर आपको ऐसे ही देखकर चुनता, ऐसे ही देखकर चुनता है। कैसे लगा दोस्तों कि रिस्पॉन्स कीजिए और खरी शिक्षा को फैलाइए, वचन का सही ज्ञान, सही शिक्षा लीजिए जो यीशु दे रहा है। थैंक यू जीसस।